ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के हरिनाम श्री हरिनाम चिंतामणि के चर्चा में। तो हम लोग पिछले 2-3 सेशंस में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किए थे। हरिदास ठाकुर के बायोग्राफी के ऊपर चर्चा किए, हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ के महत्व के ऊपर कुछ चर्चा किए। अब आज से हम लोग ये पहले अध्याय से चालू कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है द ग्लोरीज ऑफ द होली नेम। भगवान के नाम के जप को प्राप्त करने के लिए, हरिनाम का आश्रय लेने के लिए, नामापराध से मुक्त होकर के शुद्ध नाम तक पहुंचने के लिए ये एक बहुत ही संघर्षमय प्रक्रिया है। वो आगे बताया जाएगा। यानी इसमें बहुत एफर्ट लगा करके व्यक्ति को करना पड़ता है, तब वो शुद्ध नाम तक पहुंच सकता है। तो इसलिए जिस प्रकार से कोई भी कठिन कार्य होता है तो उसको करने के लिए, प्रेरणा देने के लिए पहले उसकी महिमा तो जानना पड़ेगा। जैसे विद्यार्थी होते हैं, वो आईआईटी का तैयारी करते हैं, यूपीएससी का तैयारी करते हैं, तो इतना वो प्रबल इच्छा से और पूरा तत्पर होकर के क्यों करते हैं, इतना एफर्ट कैसे लगा पाते हैं? क्योंकि वो उसके ग्लोरीज को सुनते हैं, महिमा सुनते हैं। महिमा तो पता नहीं कितनी है, लेकिन बाहरी रूप से तो महिमा सुनते हैं और देखते हैं इतना प्रमोशन किया जाता है कि उसको बचपन से ही बच्चों को बता दिया जाता है, देखो ये आईआईटी फलाना फलाना का लड़का आईआईटी किया है, अभी 50 लाख का पैकेज है, उसका 80 लाख का पैकेज है, अभी ये कर रहा है, वो कर रहा है, विदेश में है, गूगल में है, फेसबुक में है। तो जो बच्चे होते हैं तो इतनी महिमा सुन सुन के उनके हृदय में इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि यस मैं भी आईआईटी करूंगा, मैं भी मेडिकल करूंगा और मैं भी यूपीएससी करूंगा। हाँ, क्योंकि उसमें तो बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा ना। 10-10 15-15 घंटे लोग पढ़ते हैं, कई कई साल तक तैयारी करते हैं, तब जाके हो पाता है। तो इसी प्रकार से भगवान के नाम का जप करना बड़ा सरल है। ये आईआईटी यूपीएससी जैसा कॉम्प्लेक्स नहीं है, है सरल। लेकिन आईआईटी यूपीएससी को क्लियर करके और अच्छा रैंक प्राप्त करने से ज्यादा कठिन है। सरल है लेकिन डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट बोल सकते हैं। तो सरल क्यों है? क्योंकि करना क्या है, कुछ नहीं करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस निरंतर इसी का जप करते रहना। लेकिन डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि हमारे साथ हमारा एक परम मित्र हमेशा निवास करता है। वो परम मित्र हमको आसान चीजें करने नहीं, सरल चीजें करने नहीं देता है। सरल चीजों को बहुत डिफिकल्ट बना देता है, इसलिए आसान नहीं रह जाते हैं। वो कौन है परम मित्र? कोई गेस कर सकता है क्या? हमारे सबसे परम हितैषी मित्र का नाम, जिसके दिमाग। कारण हम लोग मन। जो है सरल चीजों को बड़ा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। हम नहीं ह- बनाते, वो हमारा हरे मित्र ही कृष्ण। ये कार्य करता है। लेकिन हम लोग मन। फंस जाते हैं, इसलिए बड़ा कठिन हो जाता है। कोई नहीं पहचान पाया अभी हरे तक, कृष्ण। अपने मित्र को नहीं पहचान पाए। मन मन। अनुराधा माता जी पहचान गई, मन है मन, मन के कारण। हाँ, अदरवाइज बड़ा सिंपल है प्रोसेस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जप करते जाना है और कथा सुनते जाना है, बस ऐसे ही। लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर आगे चल के वर्णन करते हैं कि जो भक्त उत्साहित है, जिनको हरिनाम शुद्ध नाम प्राप्त करना है, शुद्ध नाम जप करना है और हरिनाम प्रभु की कृपा प्राप्त करना है, तो उनको एफर्ट लगाना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। बिना प्रयास के संभव नहीं है। तो इसलिए पहले अध्याय में ग्लोरीज, महिमा का वर्णन किया जा रहा है। ऐसे हरिनाम की असीमित महिमा को जब सुनेंगे तब ऑटोमेटिकली प्रेरणा मिलेगा कि हरिनाम क्या है, क्या वस्तु है ये हरिनाम। अगर हम इस हरिनाम को प्राप्त कर लिए तो संसार में सब कुछ प्राप्त हो गया। इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर क्योंकि हरिनाम की असीमित महिमा महिमा को जानते हैं, इसलिए उन्हें एक भजन में लिखते हैं, नाम बिना किछु नाही के आरा,
14 भुवन माझे। नाम के बिना पूरे 14 भुवन में और कुछ भी नहीं है। माया, माया मयम जगत सर्वम। ये पूरा जगत ब्रह्मा जी से लेकर के नीचे पाताल लोक तक, हर संसार, हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर स्थान, सब मायामय है। मायामय मतलब सब झूठ है, सब झूठ दिखता है। कोई बोलता है मैं फलाना फलाना हूँ, मैं बहुत बड़ा, बहुत धनी व्यक्ति हूँ, बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं डॉक्टर इंजीनियर हूँ, मैं राजा हूँ। और देवता लोग सोचते हैं कि मैं देवता हूँ, मैं देवराज हूँ, इंद्र हूँ। ये देव बुद्धि। एक और ग्रंथ, बहुत अद्भुत ग्रंथ भक्ति विनोद ठाकुर लिखे हैं, जिसको नवदीप धाम महात्म्य के नाम से जाना जाता है। नवदीप धाम की बड़ी महिमा है उसमें। हम लोग प्रयास करेंगे। आ, मार्च में नवदीप धाम परिक्रमा होता है, तो हम उसको ले सकते हैं, या तो 1 हफ्ते 10 दिन के लिए। बहुत सुंदर उसमें वर्णन करते हैं। तो उसमें वो वर्णन करते हैं कि देवता लोग भी कृष्ण के हरिनाम प्रभु की कृपा नहीं प्राप्त कर पाते हैं। इसका केवल एक ही कारण है, क्योंकि देव बुद्धि रहती है। देव बुद्धि जता दीना, नहीं जाए दूरे, तता दीना श्री चैतन्य, निताई कृपा धन। तथा दीना श्री चैतन्य निताई कृपा धन नहीं मिलता है। देव बुद्धि जत दिन, जितने जब तक देव बुद्धि, देव बुद्धि का मतलब होता है कि अपने आप को आइडेंटिफाई करना कि मैं ये हूँ, वो नहीं दूर जाता है, तब तक व्यक्ति को, वो कितना भी प्रयास करता रहता है, भक्ति भी करता है, नाम जप भी करता है, लेकिन अपराध में फंसा रहता है। और वो कृपा, श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा से वंचित रह जाता है। इसलिए सब कुछ ये मायामयम जगत है। केवल हरिनाम, हरेर नाम है वही केवलम, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम। हरिनाम ही सत्य, परम सत्य है। तो इस बात को जो समझेगा, तब वो दृढ़ता पूर्वक नाम का आश्रय लेने के लिए प्रेरणा प्राप्त करेगा, फिर सब कुछ एडजस्ट करेगा। फिर बोलना नहीं पड़ेगा कि प्रभु आप अपने जीवनचर्या को ऐसे ऐसे संचालित करो कि आप नाम, प्रभु का कृपा प्राप्त कर सको, हरिनाम अच्छे से जप कर सको, सुबह जल्दी उठ सके, नाम जप कर सके। फिर बोलना नहीं पड़ेगा। अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि हमको जबरदस्ती करना पड़ता है कि 16 माला करना है, तो किसी तरह से 16 माला करते हैं भक्त लोग। बार बार बोलना पड़ता है। कई भक्त लोग नहीं कर पाते हैं, 2-3 माला ही सुबह करते हैं, फिर ट्रैवलिंग करते करते करना पड़ता है उनको। लेकिन अगर सच बोला जाए, तो ये डिस्करेज करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। आप सब लोग मेरे ख्याल से सब सीरियस भक्त लोग हैं यहाँ पे ज्यादातर। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि हरिनाम जब 16 माला जो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो तो करना ही है। तो प्रकृति लाभ तो मिलेगा ही, लेकिन वास्तव में अगर हम ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहे हैं, तो वो असली लाभ नहीं दिला पाएगा। या अगर हम कंपैरिजन करें, असली लाभ, जो वास्तविक लाभ है कृष्ण के प्रति प्रेम, और जो भौतिक लाभ है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करें, तो प्रैक्टिकली हम बोल सकते हैं कि कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो इसलिए डिस्करेज मत होइएगा जब ऐसा सुन के, कि अगर हम ध्यानपूर्वक जप नहीं करते हैं, तो हम कोई लाभ नहीं प्राप्त करेंगे। क्यों? लाभ प्राप्त करेंगे, उसमें भी नामापराध से भी भौतिक लाभ बहुत मिलता है, और सुकृति भी मिलती है, पुण्य मिलता है, वो धीरे धीरे वो और धर्म भक्ति में आगे बढ़ता ही है। लेकिन बहुत लंबा समय लग जाएगा। और जो वास्तविक लाभ है, ध्यानपूर्वक जप करके जो वास्तविक लाभ मिल सकता है, उसके तुलना में फिर प्रैक्टिकली कोई लाभ नहीं है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसीलिए जब हम ये जानेंगे महिमा हरिनाम प्रभु की, और दृढ़ता पूर्वक समझेंगे इस कोर्स को, अच्छे से ध्यान से सुनेंगे, जानेंगे, महिमा जानेंगे और महत्व जानेंगे, तो हमारे अंदर प्रेरणा आएगी कि मुझे एफर्ट डालना है, बहुत मेहनत करके। जैसे व्यक्ति मेहनत करता है पैसे कमाने के लिए, अभी ऑलरेडी जॉब करता है, कोई व्यक्ति पैसा कमाता है, लेकिन जब उनके अपने, मान लो किसी की लड़की है, उसका विवाह करना है, कोई जो है मुंबई में 1 BHK 2 BHK घर ले लिया है, अभी 1.5 करोड़ 2 करोड़ का EMI चुकाना है, तो अब उसको फिर कितना हमेशा लगा रहता है कि इसको कैसे चुकाऊं जल्दी से जल्दी। तो वो फिर और पैसा कैसे कमाना है, और मेहनत करता है, और ज्यादा सीरियस हो जाता है। पैसा कमा रहा है लेकिन फिर भी और मेहनत करता है। तो जब महत्व समझेगा तो फिर कर सकता है। तो इसी प्रकार से 16 माला तो जब करते हैं, लेकिन जब तक हम महत्व नहीं जानते, तब तक 16 माला बस नाम मात्र के लिए कर देते हैं, चलते चलते, ट्रैवलिंग करते करते, बातचीत करते करते। तो वो इतना इफिशिएंट नहीं हो पाता है, सफिशिएंट भी नहीं है और इफिशिएंट भी नहीं। हाँ, इफ वन वांट्स टू मेक इट सफिशिएंट, व्हाट इज द कंडीशन? कितना नाम जप करना सफिशिएंट होगा कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त करने के लिए? हर निशा मंत्र जप। हर निशा,
ऐसी स्थिति में जाना पड़ेगा कि अहर्निशा दिन और रात बराबर केवल कृष्ण के नाम का स्मरण हो रहा है और नथिंग एल्स, वो तब सफिशिएंट बोल सकते हैं। और इफिशिएंट कब होगा? जब गहराई से नाम तत्व की महिमा को जान करके ध्यान पूर्वक नाम प्रभु का आश्रय लें, तब वो इफिशिएंट होगा। तो जब सफिशिएंट एंड इफिशिएंट दोनों कॉज मिलेंगे, तब प्रकट होगा कृष्ण प्रेम, क्योंकि तब जो है हमारे हृदय की मैल पूरी तरह से नष्ट होगी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण। ओके, सो लेट्स स्टार्ट with the first chapter, the glories of the holy name, श्री नाम महात्म्य सूचना। इस अध्याय का नाम है श्री नाम महात्म्य सूचना। गदाई गौरंग जय जानव जीवन, सीता द्वैत जय श्रीवासादि भक्तगण। गौरांग महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, गदाधर पंडित की जय हो, सीता के पति अद्वैत आचार्य की जय हो, श्रीवास ठाकुर और अन्य सभी भक्तगणों की जय हो। लवण जलधि तीरे नीलाचल श्री मंदिरे, दारु ब्रह्मा पुरुष प्रधान, जीवे निस्तारित हरि अर्चा रूपे अवतरी, भोग मोक्ष करे न प्रदान। सेई धामे श्री चैतन्य मानवे करिते धन्या, सन्यासी रूपे ते भगवान। कलिते ये युग धर्म बुझाइते तार मर्म, काशी मिश्र घरे अधिष्ठान। निज भक्त वृंद लय निज कल्प तरुहाय, कृष्ण प्रेम देन सर्वजने। नाना मते भक्त मुखे भक्त कथा सुने सुखे, जीव शिक्षा देन सुयतने। एक दिन भगवान समुद्र करिया स्नान, श्री सिद्ध बकुल हरिदासे। मिली आनंदित मन जिज्ञासिला से सयतने, किसे जीव तरे अनायासे। प्रभुर चरण धरि अनेक विनय करी, गलदस्यु पुलक शरीर। हरिदास महाशय कांदिते कांदिते कहे, प्रभु तव लीला सुख कबीर। आम्ही अतिया किंचन नाही मोर विद्याधन, तव पद आमर संबल। यह न योग्य जन जने प्रश्न करिया करणे, बल प्रभु हबे की बफले। तुम्ही कृष्ण स्वयं प्रभु जीव उद्धारिते विभु, नवद्वीप धामे अवतार। कृपा करी रांगा पाए राख मोरे गौर राय, तबे चित्त प्रफुल्ल अमार। तुम्हारा अनंत नाम तब अनंत गुण ग्राम, तब रूप सुखे रसागर। अनंत तुम्हार लीला कृपा करी प्रकाशिला, ताई अस्वदाय ये पामार। चिन्मया भास्कर तुम्ही किरणेर कणामि, तुम्ही प्रभु आम्ही नित्यदास। चरण पीयूष तब मम सुख सुवैभव, तब नाम अमृत मुरास। हेमत अधम अमी की बलिते जानी स्वामी, तब आज्ञा करी पालन। यब लाभे मोर मुखे तुम्हारे बलि बसुखे, दोष गुण न करी गणन। अब यहाँ से प्रवचन चालू कर रहे हैं। हाँ, एकमात्र इच्छा माया कृष्ण सर्वेश्वर, नित्य शक्ति योग्य कृष्ण विभु परात परात पर। ओके, सो 11 नंबर प्यार तक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिए भक्ति विनोद ठाकुर कि नाम महिमा कैसे प्रकट होने वाली है। तो पहले में तो बोले गदाई गौरंग जय, सबकी जय करते हैं। उसके बाद अब वर्णन कर रहे हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर हम सबको लेके चल रहे हैं कहाँ? लवण जल निधि तीरे नीलाचल श्री मंदिर, नीलाचल में उपस्थित श्री मंदिर जगन्नाथ मंदिर। लवण जलधि तीरे, हाँ, समुद्र के सागर के पास नीलाचल, और बहुत ही सुंदर श्री मंदिर भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के पास लेके चलते हैं। आप सब लोग चलिए, ठीक है ना, भक्ति विनोद ठाकुर के साथ साथ। जगन्नाथपुरी का दर्शन जो लोग किए होंगे तो बड़ी आसानी से चले जाएंगे। हम और नहीं किए तो मन ठीक है, मन से जाइए, कोई दिक्कत नहीं। एटलीस्ट दर्शन तो मंदिर का किए ही होंगे, शिव मंदिर का। चक्र बढ़िया सुंदर चक्र है, बहुत सुंदर। रथ यात्रा के टाइम पे तो किए ही होंगे। तो आप अपने आप को लेके चलिए, हमको लेके जा रहे हैं भक्तिनाथ ठाकुर। वहां पे दारू ब्रह्मा पुरुष प्रधान, दारू ब्रह्म के रूप में पुरुष प्रधान भगवान जगन्नाथ जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, दारू ब्रह्म के रूप में उपस्थित है वहां पे। दारू मतलब लकड़ी, तो लेकिन ब्रह्म है, तो दारू ब्रह्म के रूप में उपस्थित है। इसलिए जीवन निस्तारित हरि अर्च रूपे अवतरे, भोग मोक्ष करे न प्रदान। जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान हरि
अर्च विग्रह के रूप में अवतरित हुए हैं, दारू ब्रह्म के रूप में जगन्नाथ नीलाचलपुर, नीलाचल जगन्नाथपुरी धाम में जगन्नाथ के रूप में अपने बड़े भैया बलभद्र, बहन सुभद्रा और अपने नित्य पार्षद सुदर्शन चक्र के साथ अवतरित हुए हैं। और क्या कर रहे हैं? भोग वांछा करे न प्रदान। अलग अलग प्रकार के जीव हैं, अलग अलग प्रकार के लोग, जो जिस इच्छा से आता है सबको वो सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, भोग भी प्रदान कर रहे हैं। जनरली भगवान कृष्ण भोग नहीं प्रदान करते हैं, लेकिन ये कृष्ण कृष्ण ही है जगन्नाथ, लेकिन ऐसे अद्भुत रूप में आए हैं, बड़े दयालु रूप में आए हैं। अगर किसी को भोग भी चाहिए तो भोग भी देते हैं। हाँ। कोई मान लीजिए वहां पे जाता है जगन्नाथ जी को, कई लोग होते हैं जो जगन्नाथ जी के पास जाते हैं उनको काली माता समझते हैं। काली माता समझ के उनका पूजा करते हैं, भगवान बोलते हैं ठीक है, काली समझ के ही करो, भोग दे देते हैं। कोई उनको इस प्रकार, कोई शिव जी मानता है उनको, कोई ब्रह्म मानता है। हाँ, ऐसे एक महाराष्ट्र का एक ब्राह्मण गया था, तो उसको पता चला, वो गणपति का, महाराष्ट्र में तो सब ज्यादातर लोग गणपति के भक्त होते हैं, तो उसको पता चला कि कलयुग में, कहीं शास्त्र में पढ़ लिया, तो शास्त्र रेफर करने के बाद शायद पता चला कि कलयुग में जो भगवान है वो नीलाचल धाम में प्रकट हुए हैं। हाँ, तो मैप वो सब देखा, एड्रेस वगैरह, तो पहुंच गया और नीलाचल धाम, नीलाचल जगन्नाथपुरी पहुंच गया। और वहां पे जाकर के जगन्नाथ जी के दर्शन करता है। तो उसको तो ये मालूम था कि परम ब्रह्म भगवान कलयुग में नीलाचल में है, जगन्नाथपुरी में। तो उसको तो ये मालूम था गणपति ही हमारे परम ब्रह्म है। तो जब गया जगन्नाथ जी का दर्शन दिया तो बड़ा हताश हो गया, रोने लग गया और बहुत दुखी हो गया। शास्त्र भी गलत मिसगाइड कर देते हैं। हाँ, यहाँ पे मैं सोचा था कि हमारे परम ब्रह्म है, गणपति है, तो ना तो इनका सूंड है, ना तो वो लंबोदर है, ना तो उनका ऐसा वो लंबा उदर दिख रहा है, ना तो सूंड दिख रहा है। तो ये कहिए कौन है? ये तो कोई और है, धोखा हो गया। तो बड़ा निराश होकर के, हताश होकर के मंदिर से बाहर चला जाता है, फिर भी एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है। और बेचारा पैदल चल चल के आया था उस वक्त, तो थक गया था। तो दर्शन किया जगन्नाथ जी का, हताश हो गया, उसको सुख नहीं मिला। तो जाके पेड़ में जैसे बैठा दुखी मन से और सो गया। तो जब सोया तो फिर उसके स्वप्न में एक ब्राह्मण आते हैं और बोलते हैं कि अरे तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो? हाँ, तो बताया कि मैं तो सोचा था परम ब्रह्म के यहाँ का दर्शन होगा, यहाँ पे तो है ही नहीं मेरे परम ब्रह्म, तो गणपति कहाँ है? तो वो बोले अरे तुम ध्यान से देखे नहीं, जाओ फिर से जाओ, दर्शन अच्छे से दर्शन करो, दूर से देखा ना इसलिए तुमको दिखा नहीं, इस बार पूरे भक्ति भाव के साथ देखना, तो तुमको दिखेंगे, तुम्हारे गणपति ही दिखेंगे। तो बेचारा जब नींद खुली तो फिर से दौड़ के भाग के गया। हाँ, सपने में कौन आए थे? जगन्नाथ जी आए थे ब्राह्मण बन के, बोले तू आ तो सही भाई, मैं तेरे को दिलाता हूँ दर्शन। तो वापस गया दौड़ के, तो देखा हे भगवान जगन्नाथ जी सूट लगा के बैठे हुए हैं। उनको गणपति वेश आज भी, वो एक डेट है जिसमें स्नान यात्रा के दिन तो भगवान को वो गणपति वेश का श्रृंगार करते हैं। हमारे लोखंडवाला मंदिर में भी जगन्नाथ जी के अभिषेक के टाइम पे वो गणपति वेश पहनाते हैं। तो भगवान बलराम को भी पहनाए और जगन्नाथ जी खुद भी सूंड पहन लिए। तो वो देख करके बड़ा खुश हो गया, आनंदित हो गया, और फिर प्रार्थना करने लग गया। उसका वो एक्चुअली में निराकार उपासक था, परम ब्रह्म गणपति को मानता था और सोचता था परम ब्रह्म गणपति के रूप में ही आए, ऐसा मानता था। तो भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान उसकी श्रद्धा को देख करके गणपति का स्वरूप लेके सामने उसके बैठ गए। और फिर वो वहीं पे रह गया, वहीं पे रहा और डेली दर्शन करता था। फाइनली फिर उसका इच्छा था, क्योंकि वो परम ब्रह्म निराकार ब्रह्म में जाके मर्ज होना चाहता था, तो भगवान उसके ऊपर कृपा करके वो जैसे ही शरीर छोड़ा और जाके भगवान जगन्नाथ जी के शरीर में मर्ज हो गया। तो इतने दया करते हैं भगवान। हाँ, और मुक्ति जो प्राप्त करना चाहता है मुक्ति भी दे देते हैं। जो और कोई भक्त होगा, जब चैतन्य महाप्रभु गए जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ जी का दर्शन किए, तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्याम सुंदर के रूप में देखे, तो श्याम सुंदर के रूप में दर्शन दिए। जो राम के रूप में चाहता है तो राम के रूप में दर्शन दे देते हैं, अन्य देवताओं के रूप में चाहता है तो उन देवताओं के रूप में भी दर्शन दे देते हैं। तो इसलिए बड़े दयालु हैं जगन्नाथ जी। तो ऐसे बहुत ही कृपामय और दयालु भगवान वहां पे अर्च विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं और सबको भोग मोक्ष करे न प्रदान, भोग मोक्ष प्रदान करते हैं। और उसी धाम में से ही धाम में श्री चैतन्य मानव करीते धन्या, सन्यासी रूपे ते भगवान। इसलिए जगन्नाथपुरी धाम एक्चुअली सर्वश्रेष्ठ धाम है। हाँ, वृंदावन धाम मायापुर धाम से भी अगर सर्वश्रेष्ठ बोलेंगे तो जगन्नाथपुरी धाम है। क्यों? क्योंकि वहां पे स्वयं जगन्नाथ भगवान कृष्ण जगन्नाथ के रूप में बड़े दयालु रूप में विराजमान है। और उसके बाद फिर वही कृष्ण एक और परम दयालु उदार औदार्य रूप लेकर के मनुष्यों के मानवे करीते धन्य,
मनुष्यों के ऊपर धन्य करने के लिए, कृपा करने के लिए सन्यासी रूप भी थे भगवान, सन्यासी रूप में बैठे हुए हैं। हाँ, जगन्नाथपुरी में सोचिए। वृंदावन में कृष्ण है, मायापुर में श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई है, लेकिन जगन्नाथपुरी में दोनों हैं। और जगन्नाथपुरी में कृष्ण भी कौन है? वो राधा विरह भाव में है। हाँ, यानी वो एक अद्भुत भाव है, वो भी औदार्य भाव ही है, कृष्ण से ज्यादा दयालु भाव है। हाँ, कृष्ण ही है, लेकिन वो सबसे ज्यादा दयालु भाव में है, क्योंकि एक्सटेजी में है वहां पे वो, तो अद्भुत आनंद में है, इसलिए तो इसलिए जो भी मांगने आएगा तो दे देते हैं। और वहां पे दूसरा श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में वही कृष्ण राधा रानी के भाव में, इसलिए जगन्नाथ, लॉर्ड जगन्नाथ इज कृष्णा हु इज मैड आफ्टर श्रीमती राधा रानी, and that's why he is in ecstasy, full ecstasy. And Lord Chaitanya Mahaprabhu is Krishna, who is mad after Krishna, mad after Jagannath or Lord Krishna. So इसलिए वो भी एक बहुत ही अद्भुत एक्सटेसी में है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बड़ा सौभाग्यशाली बना देता है जगन्नाथपुरी धाम को। और वहां पे इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी हैं सन्यासी रूप में। कलिते ये युग धर्म बुझाइते तार मर्म, काशी मिश्र घरे अधिष्ठान। कलयुग के इस युग धर्मों को बुझाने के लिए, यानी समझाने के लिए या प्रचार प्रसार करने के लिए, हाँ, जो है, टू ब्लेस द ह्यूमन रेस एंड टू टीच द हार्ट ऑफ द ट्रू रिलीजन मेंट फॉर द कलयुग, हरिनाम संकीर्तन सिखाने के लिए काशी मिश्र के घर पे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु विराजमान है। काशी मिश्र का घर है जगन्नाथपुरी में, गंभीरा उस स्थान का नाम है। गंभीरा बहुत सुंदर स्थान है, हम लोग गए थे, जबरदस्त। वहां पे आज भी चैतन्य महाप्रभु के द्वारा इस्तेमाल किया हुआ जो सामग्री है, कुछ कुछ रखा हुआ है। तो वहां पे गंभीरा में रहते थे। निज भक्त वृंद लय, निज कल्प तरुहाय, कृष्ण प्रेम देन सर्व जने। निज भक्त वृंद लय, अपने सभी मुक्त पार्षदों को साथ में लेकर के, निजे कल्प तरु है, एंड ही बिकेम लाइक अ कल्प वृक्ष ट्री। खुद कल्प वृक्ष के समान, कल्प वृक्ष का मतलब होता है उसके पास कोई भी आ जाए, योग्य व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति, गंदा व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, कोई भी पतित व्यक्ति, पुण्यवान व्यक्ति, कोई भी आ जाए, वो कुछ भी मांगेगा तो दे देता है। तो इसी प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु कल्प वृक्ष के रूप में वहां पे विराजमान है अपने नित्य पार्षदों को लेकर के। और कृष्ण प्रेम देन सर्वजन है, जो भी वहां पे आकर के उनसे कृष्ण प्रेम की याचना करता है, नहीं भी मांगता है तो भी कृष्ण प्रेम देन सर्वजन है, सभी व्यक्तियों को कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे हैं। नाना मते भक्त मुखे, भक्त कथा सुनि सुखे, जीव शिक्षा देन सुयतने। He happily heard to everyone he taught the science of love for Lord Krishna. He happily heard the science of devotion from the mouths of many different devotees. अपने कई महान महान भक्तों से, राय रामानंद, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, इनके मुख से भगवान कृष्ण के जो शुद्ध भक्ति है उसका श्रवण करते थे महाप्रभु। एंड ही केयरफुली टॉट द कंडीशन सोल्स, और बड़े ध्यान पर, सुयतन है, बड़े ध्यान पूर्वक अच्छे से उसको श्रवण करके, पालन करके, और बद्ध जीवात्माओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए वहां पे जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे हैं। एक दिन भगवान समुद्र करिया स्नान, श्री सिद्ध बकुल हरिदासे। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु अब प्रवेश कर रहे हैं, हम लोग को लेके जा रहे हैं, अब श्री हरिनाम चिंतामणि कैसे प्रकट हो रहा है, हरिदास ठाकुर के पास लेके जा रहे हैं। सो एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु समुद्र में स्नान करने के पश्चात जो है हरिदास ठाकुर को मिलते हैं। सिद्ध बकुल वृक्ष के नीचे हरिदास ठाकुर अपना 112 वाला जप करते थे, जो कि थोड़ी दूरी पे है, जगन्नाथ मंदिर से थोड़ा आउटस्कर्ट में है, क्योंकि मुस्लिम थे तो पुजारी वहां पे, पंडा लोग स्वीकार नहीं करते थे टेम्पल में एंट्री। और हरिदास ठाकुर बड़े विनम्र होकर के कि मैं मुस्लिम जाति से हूँ, मैं नीच जाति का हूँ, मैं अगर जगन्नाथ के पंडा लोग के सामने आऊंगा, मेरा दर्शन करके वो लोग अपवित्र हो जाएंगे, भगवान का सेवा करने जाते रहते हैं वो लोग, तो इसलिए वो दूर कुटिया बना करके सिद्ध बकुल वृक्ष के नीचे रहते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ये विनम्रता से बहुत प्रभावित हुए और बड़े प्रसन्न हुए, और वो खुद पर्सनली जगन्नाथ मंदिर से भगवान का दर्शन लेने के पश्चात फिर जाया करते थे उनके पास। So happy at heart, it instantly asked, how will the conditioned souls be easily delivered? मिली आनंदित मन जिज्ञासील सयतने, किसे जीव तरे अनया से। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े आनंदित होकर के मिलते हैं हरिदास ठाकुर से, एक दिन की बात है, और बड़े ही क्या बोलते हैं, तत्परता के साथ, बहुत ही तत्परता के साथ जिज्ञासा करते हैं। क्या जिज्ञासा है? मतलब हृदय में बहुत दुख है, और तत्पर होकर के, और प्रैक्टिकली हम ये भी बोल सकते हैं कि महाप्रभु आंखों से अश्रुधारा बहा रहे हैं,
और पूछ रहे हैं हरिदास ठाकुर से कि ये बद्ध जीवात्मा को उद्धार कैसे होगा, आप कृपा करके कुछ बताइए। हाँ, अनायास से, अनायास से मतलब, हे हरिदास ठाकुर, आप कुछ सरल विधि बताइएगा। शास्त्र में तो बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन ये संसार अभी कलयुग के जो बद्ध जीवात्माएं हैं वो बहुत कठिन कठिन चीज नहीं पालन कर पाएंगे, वो आलसी हैं। लेकिन मेरा इच्छा है कि उन सबका उद्धार हो, वो लोग भी कृष्ण की कृपा को प्राप्त करें। तो कुछ ऐसा उपाय बताओ कि अनायास से, बड़े आसानी से उनको कृष्ण की कृपा मिल जाए और इस भौतिक जगत से उनका उद्धार हो जाए। तो ये प्रश्न जो है श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर के सामने रखते हैं। अब आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। क्वेश्चन ये था तो प्रभु की कंटिन्यू लेक्चर चलता रहेगा। मैं भी चाहता हूँ, लेकिन क्या बीच में करें। खत्म होता है ना, और फिर ऐसा लगता है नहीं और समय, भगवान बोलते हैं काल हो उसमें, मैं काल हूँ। तो इसलिए समय का भी सम्मान करना, भगवान का सम्मान करना होता है। ओके, ठीक है।